झालावाड़ के पीपलोदी क्षेत्र की सरकारी स्कूल का छत गिरने से आधा दर्जन से ज्यादा बच्चों की दुखद मौत हो चुकी है। साथ ही एक दर्जन से ज्यादा बच्चे गंभीर घायल हो चुके हैं। लगातार लोग सोशल मीडिया पर संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, ट्विटर ट्विटर खेल रहे हैं। ऐसे में नरेश मीणा मौके पर पहुंचे, प्रशासन की ओर से उनकी गिरफ्तारी हो गई। अब जो है धरने पर बैठे लोग जो है वो मांग कर रहे हैं 1 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा प्रत्येक पीड़ित परिवार को मिले, सरकारी नौकरी वारिस को मिले। साथ ही परिजन जो धरने पर अड़े हुए हैं, जिम्मेदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। निर्मल चौधरी ने वहां जाने की घोषणा की है। आपको बता दें कि ऐसी घटनाएं लगातार बारिश का मौसम होने के बाद जर्जर हालात में पड़े सरकारी स्कूलों के लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि ठेकेदार से लगाकर निर्माण करने वाली कार्यकारी एजेंसी सब ने मिलकर के भ्रष्टाचार किया है। ठेकेदार ने चांदी कूटी, उसके बाद में प्रमाण पत्र देने वाले विभाग के अधिकारी वो भी इसमें मिली भगत है। साथ ही शिक्षा विभाग जैसे पेशे में सरकारी स्कूल का निर्माण शिक्षकों की जो है आंख के नाक के नीचे हो रहा था, लेकिन उन्होंने घटिया निर्माण और जर्जर भवन की शिकायत नहीं की, बच्चों को बाहर नहीं बिठाया। बच्चों की माने तो चेतावनी देने के बाद भी जो है लापरवाह रहा स्टाफ। उनके बाद में मामूली 5 अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जबकि जिम्मेदार बड़े बड़े मगरमच्छ है जिनको बचाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। बड़ा शर्मनाक वीडियो आया अस्पताल के सामने, जिस मोर्चरी में बच्चों के शव रखे हुए हैं उसी अस्पताल के आगे वर्तमान में खड्डे भरने का निर्माण कार्य का रोलर घूमता हुआ नजर आ रहा है। ये हालात केवल झालावाड़ के पीपलोद की सरकारी स्कूल के नहीं है। तेजल मीडिया टीम ने बाड़मेर की कई सरकारी स्कूलों के हालात पर गंभीर चिंता व्यक्त की, मौका मुआवना किया। हमारे पास ऐसे सबूत है। गांधीनगर चामुंडा चौराहे के पास बनी सरकारी स्कूल के जर्जर भवन का वीडियो आपके साथ साझा कर रहे हैं। चारों ओर बारिश के मौसम में चामुंडा चौराहे यानी गांधीनगर में पानी भर जाता है। उसके बाद बच्चों का बाहर निकलना, यानी बच्चे स्कूल आने के बाद में अगर बारिश हो जाती है तो घर जाना मुश्किल होता है। यहाँ तक 2 शिक्षिकाएं यहाँ कार्यरत है, यानी मिडिल स्कूल है, संस्था प्रधान का आता पता नहीं है। वो ही एक छोटा सा भवन है, उसमें 3 जो बड़े हॉल है वो सब जर्जर अवस्था के अंदर है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इसी के अंदर मिड डे मील ऑफिस बना रखा है। केवल एक भवन है जिसमें सभी कक्षाएं बैठ रही है। आप देखिए इस स्कूल के हालात बड़े गंभीर है। प्लास्टर किस तरीके से गिर रहा है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यानी जिला शिक्षा अधिकारी ऑफिस से थोड़ी दूर यानी शहर के मुख्यालय पर बड़ी मुश्किल से 1 किलोमीटर दूरी पर ही होगा, यानी शहर में ही है। गांधीनगर के चामुंडा चौराहे के पास बने सरकारी भवन की ताजा तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। ऐसे कई भवन हैं जो जर्जर अवस्था के अंदर है। ऐसा ही हादसा चौटन के पास थोड़े दिनों पहले हुआ। लगातार इस तरीके की घटनाएं घटित होने के बाद में प्रशासन जगता है। कब सरकारी विभाग के अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी विभाग के लोग कब पहुंचेंगे गांधीनगर की स्कूल को और कब उनकी मरम्मत होगी, कब उनकी देखरेख करेंगे, क्योंकि किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है बाड़मेर का जिला प्रशासन। कहीं झालावाड़ के पीपलोद की तरह कहीं बड़ा जो है घटना यहाँ भी नहीं हो जाए, इस तरीके का जो है भयावह स्थिति गांधीनगर की सरकारी स्कूल की तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। जिला अधिकारी ऑफिस के अंदर भी हमने संपर्क किया, देखा तो अधिकारियों का जवाब था कि आप देखिए कलेक्ट्रेट के अंदर स्थित एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिस के अंदर भी बारिश के समय 2 फीट पानी भर जाता है। हम क्या करें, हमारे पास इतना बजट नहीं है, न ही शमशा रमशा के पास बजट है, न कोई बजट देने वाला ध्यान देने वाला है। और पूरा प्रशासन जो है, दूर की स्कूलों के हालात क्या होंगे, केवल जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कलेक्ट्रेट, शहर के मुख्य जो है हृदय स्थल गांधीनगर चामुंडा चौराहे के पास की स्कूल के ये गंभीर हालात है। कहीं बड़ा हादसा यहाँ बाड़मेर में नहीं हो जाए, ऐसी कई स्कूलों के हालात हैं। कई शिक्षक नहीं है, कहीं छत टपक रही है, शौचालय नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा गंभीर हालात है कि कई टांके खुले पड़े हैं, कई जर्जर अवस्था में स्कूलों के पास में बेरिया है,
कई बच्चों के आने जाने के रास्ते बंद हो गए हैं। यानी स्कूलों के अंदर भी राजनीति इस तरीके की हावी हो गई है कि बड़े भयावह स्थिति है। भारत का भविष्य यानी हमारे देश के कर्णधारों के साथ क्या हो रहा है, बचपन में उनके भविष्य के साथ में खेला जा रहा है। सरकार प्रशासन इस पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रही है। बड़ी गंभीर घटना होने के बाद में परिजनों के आंसू नहीं रुक रहे हैं। बाप के लिए सबसे बोझिल चीज वो होती है कि उनके किसी औलाद के शव को कंधों पर ढो रहे हैं, यानी उनकी आकस्मिक मौत हो जाती है। इससे बड़ा बोझ उस बाप के लिए कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इन आंसुओं की कीमत कौन समझेगा? जो हमारे अभिभावक जिनका इंतजार कर रहे थे कि अभी किलकारियां क्या खिलखिलाएंगे, बच्चे दरवाजा खटखटाने वाले हैं, लेकिन अस्पताल पहुंच गए, उनका मुंह देखने को नसीब नहीं हुआ। उनको प्राप्त हुई उनकी डेड बॉडी। इतना शर्मनाक घटना राजस्थान के अंदर झालावाड़ के पीपलोदी में घटित होने के बाद सब लोग ट्विटर पर संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। परिजन अड़े हुए हैं। एफआईआर जिम्मेदारों पर यानी शिक्षकों का सस्पेंशन इस समस्या का समाधान नहीं है। निर्माण करने वाली एजेंसी कौन है, भ्रष्टाचार में कौन लिप्त थे, वहां के स्थानीय सरपंच से लगाकर वहां के नेता, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, पूरा जो अमला है वो पूरा का पूरा उसमें जिम्मेदार है। जिम्मेदारों के खिलाफ कब कार्रवाई होगी? एक इस तरीके की नजीर पेश करनी होगी। प्रशासन को सख्त कदम उठाना पड़ेंगे। कब तक मासूम बच्चों के कब्रगाह बनते रहेंगे स्कूल? मासूम बच्चों की जान लगातार जा रही है, लेकिन प्रशासन है कि मानता नहीं। बाड़मेर के गांधीनगर के स्कूल के भी ऐसे हालात है। बाड़मेर जिले के आसपास के पिछले जुलाई यानी 1 जुलाई से स्कूल खुलने के बाद में 25 दिनों का अगर सफर देखें तो रोजाना बच्चे पानी में तैरते हुए जा रहे हैं। किन्हीं के बस्ते खराब हो गए हैं, रास्ते बंद कर दिए गए हैं, प्लास्टर क्लासों में से गिर रहा है, पानी टपक रहा है और लगातार एक्सीडेंट इस तरीके के हादसे हो रहे हैं। यानी कुएं बंद करने का अभियान चला, बोरवेल बंद करने का अभियान चला, लेकिन अभी भी स्कूलों के आगे खुले टांके पड़े हैं, बोरवेल खुले पड़े हैं। जगह जगह बारिश के बाद में खड्डे पड़ गए हैं। साथ ही खड्डों में पता नहीं चलता कितना पानी भर गया है। मासूम बच्चे खेलते हुए उनके अंदर जा रहे हैं। यानी बारिश के मौसम बाद कब्रगाह बच्चों के लिए बनते जा रहे हैं ये खड्डे। सड़क पर खड्डे, स्कूलों के आगे खड्डे, टांके टूटे हुए, बाथरूम के लिए जगह नहीं, शुद्ध शौचालय नहीं, पीने का पानी नहीं। आखिर मासूमों की जान के साथ क्यों खेल रहे हैं? कौन जिम्मेदार है? कब कार्रवाई होगी? बड़े हाहाकार की स्थिति है। जिम्मेदार ट्विटर खेल रहे हैं, लेकिन हमारे मासूम बच्चों के जो है डेड बॉडी परिजनों के हाथ में आ रही है। उनके रो रो करके बुरा हाल है, लेकिन जवाबदेह शांत है। केवल शिक्षकों को नोटिस देना या उनको सस्पेंशन, ये इससे समस्या का समाधान नहीं है। हम सब इसके लिए जिम्मेदार है। सबसे बड़ा जिम्मेदार भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार में लिप्त पूरी कड़ियों को खंगालने के साथ ही नामजद मुकदमे सबके खिलाफ जो है दर्ज होने चाहिए। जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। पाई पाई जो भ्रष्टाचार के अंदर खाई है वो निकाली जानी चाहिए। उन लोगों के भ्रष्टाचार की वजह से स्कूलों के घटिया निर्माण के कारण ऐसे हालात हो रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार है तो सड़कों के निर्माण के अंदर है, सार्वजनिक स्थानों के निर्माण के अंदर है। लेकिन बख्श दो पापियों, आप लोगों ने मासूम बच्चों की हत्या के आप जिम्मेदार है। आप हत्यारे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिनकी देख रेख में निर्माण कार्य हुआ है, जिन्होंने प्रमाण पत्र जारी किया है कि निर्माण कार्य ठीक हुआ है। वो जिम्मेदार एजेंसी इसके लिए मौत के लिए जिम्मेदार है। उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। हत्या का एक ही नहीं, 5-5, 7-7 मासूम बच्चों की हत्या की गई है। बच्चे जो है जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रहे हैं। घायल बच्चे हो गए हैं। 2 दर्जन से ज्यादा मासूम बच्चे करा रहे हैं। उनकी चीख पुकार किसी को सुनाई नहीं दे रही है। कैसी सरकार अंधी बहरी हो गई है। प्रशासन के नाक के नीचे ये सब कुछ हो गया। बाड़मेर में शायद बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है बाड़मेर का जिला प्रशासन, क्योंकि गांधीनगर के वीडियो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये गांधीनगर ही नहीं, ऐसी कई स्कूलों के हाहाकार है। चीख पुकार उनके कानों तक नहीं जा रही है। कब जगेंगे,
कब खुद को जिम्मेदार मानेंगे? जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग मासूमों के लिए क्या कर सकते हैं? वो केवल ट्विटर खेल रहे हैं, अथवा जिम्मेदारों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज होगी, करोड़ रुपए जो मुआवजा मांग रहे हैं वो उन परिजनों को देंगे, साथ ही उनके परिवार के किसी भी सदस्य को सरकारी नौकरी अस्थायी देंगे, एक नजीर पेश करेंगे। लेकिन शिक्षकों का पेंशन केवल दिखावा मात्र है। अगर आपको कार्रवाई करनी है तो भ्रष्टाचार की पोल खोलने वाली पूरी कड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करिए, उन सब लोगों के नाम जब एफआईआर दर्ज हो, जांच हो पूरे मामले की, ताकि राजस्थान के अंदर सरकार नाम की कोई चीज है ये दिखाने के लिए मिले, लोगों के अंदर संदेश जाए, सरकार की पैठ भी बने। और जो अपराध कर रहे हैं, यहाँ तक कि मासूमों की जान के साथ खेलने के लिए भ्रष्टाचार में जो लिप्त है, जिन्होंने आत्मा बेच दी है, उन लोगों के खिलाफ अगली बार थरथराएंगे कि ऐसा पाप नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा पाप हो गया तो कानून का जो डंडा है उन पर पड़ेगा, वो कानून से कांपेंगे, थरथराएंगे। ऐसे भ्रष्टाचारियों की जगह बाहर खुले में नहीं है, बल्कि सच मौतों के जिम्मेदार लोग सलाखों के पीछे होने चाहिए। अगली खबर तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार।